जब आपकी दुआएं कबूल ना हो रही हो तो आप ये देखें कहीं आप दुआ मांगने की जगह दुआ को पढ़ तो नहीं रहे हैं। दुआ को मांगने में और दुआ को पढ़ने में फर्क होता है। दुआ मांगना ये अजीजी के साथ होता है कि या अल्लाह मुझे फलान शख्स या फलान चीज दे दीजिए ना, और दुआ को पढ़ना ये बस जुबान से अदा करना होता है। इसको मायने में कोई फीलिंग नहीं होती। दुआ भी कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। जब दुआ करे तो एक फीलिंग होनी चाहिए कि मैं अल्लाह से कुछ मांग रहा हूँ, और ध्यान सिर्फ अल्लाह की जात पर होनी चाहिए कि मैं जिसे मांग रहा हूँ वो दुनिया के हर चीज के कादिर है। रब से मांगा करे रो रो कर गिर गिरा कर, वो रब जरूर अता करेगा। जब आपको बिना मांगे बहुत कुछ देता है तो ये कैसे मुमकिन है कि मांगने पर बंदे को अता ना करे। जब मांगने की तौफीक वो दे रहा है तो क्या कबूलियत की पहली निशानी नहीं लगती? जो कुछ भी तुम अल्लाह से रो रो कर तड़प कर मांग रहे हो, देखना एक दिन वो तुम्हारे सामने होगा इंशाअल्लाह। जिंदगी तब बहुत मुश्किल हो जाती है जब तुम हर चीज में ही सवाल उठाने लग जाते हो। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। याद रखो कुछ चीजों को जितनी मर्जी मोड़ तोड़ के ठीक कर लो, लेकिन वो कभी भी हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारे लिए कभी बेहतर ही नहीं होती, और ये चीज हम कभी समझते ही नहीं। उल्टा अल्लाह से ही शिकवे करते चले जाते हैं, बजाय उस चीज में खैर ढूंढने या अल्लाह से अच्छा गुमान रखे। अल्लाह ने तभी सूरह रहमान में अपनी नेमतें गिनवाई तो कि इंसान गौर करे और शुक्र अदा करे। सूरह रहमान की पहली आयत में फरमाया गया, खुदा जो निहायत मेहरबान है। एक बात याद रखना, बल्कि इस बात को अपने जहन में बैठा लो कि अल्लाह अपने बंदों पर जुर्म नहीं करता। उस जात की रहमत पर तुमने कभी भी शक नहीं करना। अल्लाह की रहम की कोई हद ही नहीं है। उस जात की रहमत का अंदाजा तुमने कभी लगाया ही नहीं। रोज कितने गुनाह करते हैं, लेकिन उस जात ने उन गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह तो कहता है कि वापस लौटाओ, मैं माफ कर दूंगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अल्लाह तो माफी नहीं करेगा। किस फेस से माफी मांग, मुझे तो शर्म आ रही है नमाज पढ़ते हुए भी। इस तरह के वसवसे शैतान की तरफ से होते हैं ताकि तुम माफी भी ना मांग सको, क्योंकि अल्लाह ने तो कहीं ये नहीं कहा कि ज्यादा गुनाह कर दिया तो अब वापस ना आना मेरे पास। अल्लाह तो इतना रहीम है, उस जात ने कहा समुंदर की झाग जितने भी गुनाह हो तुम्हें माफ कर दूंगा, मत डरो, वापस मेरी तरफ लौट आओ। हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है उसमें हमारे लिए आसानी, खैर और दिल का सुकून है। कुछ भी बेमायने या बेमकसद नहीं है। अल्लाह की दी हुई कोई नेमत, उसकी तरफ से कोई आजमाइश या उसका हमारे लिए कोई फैसला हो, सबके पीछे उसकी कोई मसलिहात है। हर मोड़ पर वो हमें कुछ बताना और सिखाना चाहता है, और सबसे बढ़कर वो हमें सबके जरिए खुद तक लाना चाहता है। वक्त हो या फिर हालात, हमारे जज्बात, टूटा हुआ दिल, उसमें छुपा दर्द, जहन की उलझने, जिस्म की तखान, ख्वाहिशें, ख्वाब और जिम्मेदारियाँ अल्लाह की तरफ ले जाती है। बस अल्लाह को पुकारने की, उसकी तरफ बढ़ने की देर होती है। फिर सारी कायनात और उसमें बस रहा है सही हमें उसके करीब करने में, सभी हमें उसके करीब करने में लग जाते हैं। तुम जितनी दफा दुआ मांगते हो, अल्लाह उतनी दफा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समुंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, अतः की तदबीरें वो खुद बनाता है।
फिक्र क्यों करती हो? जो रब तुम्हारे लबों पर दुआ ला सकता है वो तुम्हारे नसीब बदलने और तुम्हारी चाहत को तुम्हारे नसीब में लिखने पर भी कादिर है। जो तुम सब्र कर रहे हो उसका सिला तुम मौजाओं में मिलेगा। जो तुमने चाहा अगर वो ना मिले तो मायूस मत होना कभी, क्योंकि आजमाइश की शुरुआत मनपसंद चीजों से ही होती है। कभी कभी दर हकीकत हमें लगता है कि हमारी जिंदगी कहीं रुक सी गई है, कहीं रास्ता नजर नहीं आता, पर वो रब इस वक्त तुम्हें उस मुकाम की काबिल बना रहा होता है जो वो तेरा चाहता है। आजमाइशें तावील कर देता है, अपनों से सपनों से तोड़ता है, ताकि तुम्हें सब्र से गुजार कर वो थाम ले, ताकि वो तुम्हारी तकमील कर सके, ताकि तुम्हें वो मुकाम अता करे जो तुमने कभी गुमान भी नहीं किया होता, ताकि वो तुम्हें अपना बना ले। आगाज तल्ख है तो क्या हुआ, तुम्हारे रब ने इख्तिताम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत लिख रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआओं का इख्तियार है, तुम्हारी कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी तौफीक ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र और गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिल कर रहेगा। दुआ मांगते वक्त कभी हार मत मानना, बल्कि और शिद्दत से अल्लाह से दुआ मांगते रहो, इस उम्मीद से कि अल्लाह तुम्हारी हर दुआओं पे कुन फरमाएगा और तुम्हारे लिए मुआवजा करेगा। तुम्हारी दुआओं को कबूल करने का सही वक्त अल्लाह ताला जानता है, बस तुम्हें सब्र और तवक्कुल रखना है अल्लाह पे। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि तुम्हें सब कुछ अता करने के बाद भी अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आती है। तुम्हें जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और देखना कैसे अल्लाह तुम्हारी झोली भर देगा और तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजेगा। जब तुम तवक्कुल करते हो तो कभी ये मत सोचो कि जो मांगा है वो कैसे और कब मिलेगा, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है अल्लाह तुम्हें हर हाल में अता करेगा। देखना अल्लाह कैसे तुम्हारे लिए वसीले बनाएगा और तुम्हारी हर एक दुआ को बेहतरीन तरीके से कबूल करेगा। कुछ चीज़ें हम खुद नहीं करते, वो हमारे नसीब में लिख दी जाती है। कुदरत हालात ऐसे बना देता है कि उनका होना मुकर्रर कर दिया जाता है। कुछ कहानियाँ अधूरी रह दी जाती है, कुछ रास्ते ऐन दरमियान में रोक दिए जाते हैं। चीज़ें बजहर नामुकम्मल नजर आ रही होती है। इंसान कहीं न कहीं इन हादसात के बाद ही मुकम्मल होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अधूरी ही मुकम्मल होती है। हर चीज़ को पा लेना शर्त नहीं होता। तकदीर सिर्फ वो नहीं होती जो लिख दी गई है। अल्लाह ने इंसान को एक इख्तियार दिया है, कोशिश और कोशिश करने की। कोशिश और कोशिश कैसे करनी है? दुआ के जरिए से। तकदीर का एक हिस्सा कोशिश के साथ जुड़ा है, दुआ के साथ जुड़ा है। कोशिश करने से, दुआएं करने से तकदीर का लिखा भी बदल जाता है। जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। अल्लाह हर दुआ का जवाब जरूर देता है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी इंसान को आपसे मिलवा कर जवाब देता है और कभी उसे आपसे दूर करके। कभी वो हवाओं के साथ पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है। कभी वो सजदों में गिरा कर अपनी मसलिहातें समझाता है तो कभी हाथ थाम कर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना और रूह का रेजा रेजा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं होता। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी तुम्हें और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तरफ वो दिल में तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है। अल्लाह चाहता है तुम उससे बात करो, उसको अपनी कैफियत सुनाओ, अपनी सारी परेशानियां उसकी तहलीज पर छोड़ दो, हर फैसले उसके सुपुर्द कराओ ताकि तुम और तुम्हारा अल्लाह रह जाए।
फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। मिठास तो बस उसी के जिक्र में है, और सुकून के लिए तो उसका नाम ही काफी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह हो उसके साथ तो पूरी कायनात की रौनकें चमकती है।